नमः संस्कृताय बच्चों। तो इसके पहले हम लोग अभ्यास 1 में प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का अभ्यास किया था। अब इस दूसरे अभ्यास में हम लोग मध्यम पुरुष कर्ता के साथ मध्यम पुरुष क्रिया का अभ्यास करेंगे। मध्यम पुरुष कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया। तो मध्यम पुरुष का कर्ता इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, एक ही कर्ता है, त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। और मध्यम पुरुष की जो क्रिया होती है वो है, जैसे मान लें धातु हैं, रक्ष धातु है, बद धातु है, पच धातु है, पत धातु, नम धातु। और कर्म बनने वाले कुछ शब्द हैं, इसको हम लोगों को पढ़ना है। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम। इन सब शब्दों को याद कर लें आप लोग। और कुछ अव्यय शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज, संप्रत का अर्थ है अब, इदानीम का भी अर्थ होता है अब, अधुना का भी अर्थ होता है अब, यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब। तो एक हम लोग नियम जान लेते हैं। एक नियम है, अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। अच का अर्थ होता है स्वर। हीनम माने रहित। हीनम का अर्थ है रहित। व्यंजनम परेण संयोज्यम। तो अचहीनम मतलब स्वरहीनम। व्यंजनम ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर ना लगा हो, ऐसे व्यंजन को परेण आगे वाले वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो जैसे है कि त्वम है, आद्य। अब इसमें तो माँ में इसमें जो हलंत लगा हुआ है, हलंत लगने का अर्थ है इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। हल अंत, हलंत, हल अंत। तो हल माने होता है व्यंजन। व्यंजन जिसके अंत में होता है उसको कहते हैं हलंत। तो यहाँ पर माँ में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये अचहीन व्यंजन है। तो अचहीन होने के कारण इसको आगे वाले के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्वमद्य, त्वमद्य। इसी प्रकार से यूयम इदानीम। माँ है यहाँ पे, माँ में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बाद ई है तो इसको ई के साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा यूयम इदानीम। यूयम इदानीम। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए रहेगा। और एक चीज़ जो है वैकल्पिक है, वाक्य में चाहे तो दोनों को एक साथ लिखिए, तो मध्य चाहे लिखिए, और चाहे दोनों को जोड़ करके लिखिए। ये नियम जो है वैकल्पिक है। अब इसके पहले तो मैं कुछ बताया ही था, मध्यम पुरुष का अगर करता है तो उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे तू कहता है, तो तू मतलब तुम कहते हो। तो तू की जो संस्कृत हो जाएगी वो हो जाएगी तुम कहता है, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी वदसि। तो वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। वदस मध्यम पुरुष, जैसे त्वम है, इसके साथ जो क्रिया लगी मध्यम पुरुष की क्रिया लगी, त्वम वदसि। तुम दोनों कहते हो, तुम दोनों यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष दो वचन का करता है, तो जो क्रिया होगी मध्यम पुरुष दो वचन की लगी, वदथः। तुम दोनों कहते हो, युवाम वदथः। तुम लोग कहते हो मतलब तुम सब कहते हो, इसके लिए हो जाएगा यूयम
वदथ। त्वम ईश्वरम नमसि, मतलब इसका हो जाएगा त्वम, इसकी हिंदी बनानी है तो त्वम का अर्थ हो जाएगा तुम, ईश्वरम ईश्वर को, तुम ईश्वरम ईश्वर को नमसि, नमस्कार करते हो। देखो नमस यहाँ पर भी मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है। यूयाम युवाम भोजनम पचथः, तुम दोनों भोजन पकाते हो। यूयम पुस्तकानि पठत, यूयम बहुवचन का जो है करता है, पठत बहुवचन की क्रिया है। तो यूयम पुस्तकानि पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तो यूयम बहुवचन में है तो पुस्तक भी बहुवचन में होगी। मान लीजिए कि तुम लोग एक ही पुस्तक पढ़ते हो, एक ही पुस्तक से पढ़ते हो, तो ऐसी स्थिति में यूयम पुस्तकम पठथ ऐसा रूप हो जाएगा। तुम अद्य पुस्तकम पठसि, तुम अद्य मतलब आज, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पठस पढ़ते हो, तुम आज पुस्तक पढ़ते हो। तो इसके लिए जैसे हिंदी में अगर लिखा हुआ तुम आज पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम का मतलब तुम, अद्य आज, पुस्तकम पुस्तक, पढ़ते हो पठसि, तुम अद्य पुस्तकम पठसि। यदा यूयम गच्छत तदा सह पत्रम लिखत, यदा मतलब जब, यूयम तुम सब, गच्छत जाते हो, जब तुम लोग जाते हो, तदा मतलब तब, सह पत्रम लिखत वह पत्र लिखता है। जब तुम लोग जाते हो तब वह पत्र लिखता है। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो, यहाँ पर बिंदी नहीं रहेगी। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो। तो त्वम यहाँ पर करता है, राज्य यहाँ पर कर्म है, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय हुई है, रक्षस क्रिया है, मध्यम पुरुष की क्रिया है। तो त्वम यहाँ पर मध्यम पुरुष का कर्ता होने के साथ साथ मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगी हुई है। यूयम पुष्पाणि रक्षत, तुम लोग पुष्प की रक्षा करते हो। त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। संस्कृत बनाओ। तू पढ़ता है, इसका क्या हो जाएगा, तू की हो जाएगी तुम पढ़ता है, पठसि, तू पढ़ता है अथवा तुम पढ़ते हो। तू पत्र लिखता है, तुम पत्रम, यहाँ पर पत्र लिखता है तो पत्र लिखने के लिए के द्वारा पत्र को सबसे ज़्यादा चाहा जा रहा है, इसलिए पत्र कर्म हो जाएगा, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्त हो जाएगी, तो पत्रम। लिखता है, लिखसि, तू भोजन पकाता है, त्वम भोजनम पकाता है, पचसि, तुम भोजनम पचसि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि, त्वम राज्यम रक्षसि। तू फल की रक्षा करता है, त्वम फल की रक्षा करता है। एक फल की अगर रक्षा करता है तो फलम हो जाएगा, तुम फलम रक्षसि। अगर बहुत सारे फलों की रक्षा करता है, फलानि हो जाएगा, तुम फलानि रक्षसि। तू सत्य बोलता है, तुम सत्यम वदसि। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। तू असत्य बोलता है, त्वम असत्यम वदसि। तू राजा को प्रणाम करता है, त्वम नृपम प्रणमसि।
तुम दोनों यहाँ आते हो। यूयाम युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों के लिए युवाम यहाँ, अत्र आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदी है इसको ना लगा के यहाँ पर माँ लगा देंगे, क्योंकि आगे जो स्वर है, अगर आगे स्वर होता है तो यहाँ पर माँ रहेगा, अगर आगे व्यंजन है तो यहाँ पर फिर ऊपर बिंदी लगा देते हैं। तो युवाम अत्र आगच्छतः, त्वम युवाम यूयम, अच्छा, आगच्छत आगच्छतः आगच्छन्त, आगच्छस्य आगच्छतः आगच्छत, तो युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो। तुम दोनों युवाम, कब की संस्कृत कदा, युवाम कदा भोजनम पचथः। तुम दोनों अब गांव जाते हो। तुम दोनों युवाम, चाहे अधुना कीजिए, चाहे इदानीम, चाहे संप्रति। तो युवाम अधुना ग्रामम गच्छतः, आप दोनों अब जा रहे हैं। भवन्तौ अधुना गच्छतः, आप दोनों मतलब भवन्तौ, भावन्तौ, अब अधुना या इदानीम, इदानीम, भवन्तौ इदानीम जा रहे हैं। गच्छतः, गच्छतः, इस तरह से इन सारे जो है जो दिए गए इन सब का जो है आप लोग अभ्यास कर डालें। मैं आगे चलता हूँ। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। त्वम पठति, त्वम पठति, आप यहाँ पर देख रहे हैं त्वम, ये मध्यम पुरुष का करता है, जो पठति जो क्रिया लगी हुई है ये प्रथम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी त्वम पठसि, पठसि। युवाम गच्छतः, अब यहाँ पर देखिए युवाम मध्यम पुरुष का करता है, जो गच्छता है प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो युवाम मध्यम होने के कारण जो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी, तो युवाम गच्छतः। यूयम लिखंत, यहाँ पर भी वही मिस्टेक है, तो यूयम लिखत, यूयम बदसि। अब यहाँ पर यूयम देखिए मध्यम पुरुष का है और ये भी मध्यम पुरुष का, लेकिन यूयम जो बहुवचन में है और वदस एक वचन में है, तो वदस क्रिया को आप बहुवचन में कर दीजिए। तो यूयम वदथ, आप सब बोलते हैं। युवाम दो वचन में है और पतच, तो युवाम मतलब आप दोनों, और पतथः, पातथः, ऐसा रूप बनेगा। त्वम भोजन, यहाँ देखिए भोजनः है क्रिया में, जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ भोजना है इसमें प्रथम विभक्ति लगा दी गई, तो त्वम भोजनम, अच्छा पचति, यहाँ पचसी होगा, पचसी, पचसी, तो त्वम भोजनम पचसी। भवान सत्यम वदति, यहाँ पर सत्यम द्वितीय विभक्ति होगी, बाकी ये सही है वदति। भवान सत्यम वदति। भवान रक्षसि, यहाँ पर रक्षस क्रिया न होगा, रक्षति होगा, भवान रक्षति। यूयम राज्यम रक्षा, अच्छा, यूयम रक्षस रक्षथा रक्षथ, यूयम राज्यम रक्षथ। त्वम राज्यस्य रक्षसि, त्वम राज्य से नहीं होगा, राज्यम, राज्यम रक्षसि। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो। तो ये अभ्यास है, इन लोगों को, इन अभ्यासों को आप लोग कर लीजिएगा। रक्ष, वध, पत, गम, लिख, इनके मध्यम पुरुष के रूप लिखना है आप लोगों को। जैसे रक्ष है तो रक्षस रक्षथः रक्षत, वध है वदस्य वदथः वदथ, पत है पतस्य पतथः पतथ। इस तरह से इनका लिख करके आप लोग
अभ्यास कर लीजिएगा। और पुस्तक, पुष्प, पत्र, जल, राज्य के प्रथमा और द्वितीया में रूप लिखो। मतलब जैसे पुस्तक है, इसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इसके रूप लिखना है। जैसे पुस्तक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं उसके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं। तो पुस्तक है तो पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो इसके प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं। बाकी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सबके रूप जो है पुल्लिंग के समान होते हैं। इसको मैं आगे शायद दर्शाया हूँ। इसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे राम शब्द है, ये ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और फल शब्द है, ये ह्रस्व अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मतलब अगर ह्रस्व अकारांत कोई शब्द है तो या तो पुल्लिंग शब्द होगा अथवा नपुंसक लिंग में होगा। इस चीज़ को आपको अभ्यास के द्वारा पता चलेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में है। अगर ह्रस्व अकारांत है तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग में है। तो अगर पुल्लिंग शब्द पता चलता है, पुल्लिंग शब्द है तो उसके रूप जो है रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान की तरह चलेगा। अगर नपुंसक लिंग है तो उसके रूप फल के समान चलेंगे, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फले। तो देखिए जो है जो पुल्लिंग शब्द के रूप हैं, ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, संबोधन, इन सबके रूप समान हैं। रामेण है तो फलेन है, रामाभ्याम, फलाभ्याम, रामैः, फलैः, रामाय, फलाय, रामाभ्याम, फलाभ्याम, रामेभ्यः, फलेभ्यः, रामात् है फलात् है, रामाभ्याम, ये तो सब समान है, रामेह, रामे सब समान है। और रामेभ्यः, राम फलेभ्यः है यहाँ पे, रामस्य फलस्य, रामे फले, रामाणाम फलानाम, रामेश फले, सारे रूप समान है। बस केवल जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप भिन्न में भेद है। रामः, रामो, रामा, रामो, रामो, रामान। और फलम फले फलान, फलम फले फलान। तो इसमें भी नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं। तो ये और जो है पुल्लिंग में ये प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति के रूप में थोड़ा सा भिन्नता होते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके आप जो है थोड़ा सा आसानी से समझ लेंगे। इसको तुलनात्मक अध्ययन और भी आप लोग कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो आज यहीं तक हम लोग करेंगे। इसका तुलनात्मक अध्ययन करके आप इनके रूप याद कर लीजिएगा, और जो धातुएं इसमें दी गई हैं उनके जो मध्यम पुरुष के रूप याद कर लीजिएगा। फिर आगे हम तीसरे अभ्यास में मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।